अक्षय तृतीया या आखा तीज वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहते हैं। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार अथवा उद्योग का आरंभ करना अति शुभ फलदायक होता है। सही मायने में अक्षय तृतीया अपने नाम के अनुरूप शुभ फल प्रदान करती है। अक्षय तृतीया पर सूर्य व चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहते हैं। आइए जानते अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या करना चाहिए। राम राम। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भगवत मार्ग में हार्दिक स्वागत है। अक्षय तृतीया का दिन। इस दिन समुद्र या गंगा स्नान करना चाहिए। प्रातः पंखा, चावल, नमक, घी, शक्कर, साग, इमली, फल तथा वस्त्र का दान करके ब्राह्मणों को दक्षिणा भी देनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस दिन सत्तू अवश्य खाना चाहिए। आज के दिन नवीन वस्त्र, शस्त्र, आभूषण आदि बनवाना या धारण करना चाहिए। नवीन स्थान, संस्था, समाज आदि की स्थापना या उद्घाटन भी आज ही करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन कुछ उपाय करके आप पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आज हम आपको इन्हीं उपायों के बारे में जानकारी देंगे। अक्षय तृतीया का दिन पूजा पाठ, शुभ कार्यों की शुरुआत करने के लिए शुभ होता है। साथ ही इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी आप उपाय कर सकते हैं। अगर आपके पितरी आपसे प्रसन्न रहते हैं तो कैरियर से लेकर पारिवारिक जीवन तक हर जगह आपको सफलता प्राप्त होती है। आइए ऐसे में जानते हैं कि आपको पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस दिन क्या उपाय करने चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन पितरों को प्रसन्न करने के उपाय। आचार्य इंदु प्रकाश के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान करने का भी महत्व है। आज के दिन पितरों के लिए घटदान यानी जल से भरे हुए मिट्टी के बर्तन का दान जरूर करना चाहिए। गर्मी के इस मौसम में जल से भरे घट दान से पितरों को शीतलता मिलती है और आपके ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहता है। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको घर के बड़े बुजुर्गों का उचित सम्मान करना चाहिए। आज के दिन माता पिता, दादा दादी, नाना नानी को आप उपहार भेंट कर सकते हैं। इस दिन घर के बड़े बुजुर्गों को अगर आप खुश रखते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो पितृ कृपा आपको प्राप्त होती है। आपके पितरों को जो भी खाद्य पदार्थ पसंद था उसको बनाकर अगर आप जरूरतमंद लोगों में भेंट करते हैं तो पितृ अति प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से पितृदोष से भी आपको मुक्ति मिलती है और आपके कैरियर क्षेत्र में जो परेशानियां चली आ रही थीं, उनका भी अंत होता है। अक्षय तृतीया के दिन शरबत, गुड़, बर्फी आदि का दान भी आपके पितरों को प्रसन्न करता है। इन चीजों का दान करने से घर में सुख शांति आती है और विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। साथ ही आपके ज्ञान और विवेक में भी वृद्धि होती है। अक्षय तृतीया के दिन पितरों का ध्यान करते हुए अगर आप एक घी का दीपक जलाएं और इस दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे रखने के बाद 7 बार परिक्रमा करें तो पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इसके साथ ही अक्षय तृतीया के दिन अपने पितरों की तस्वीर आदि के सामने भी आप दीपक अवश्य जलाएं। पितरों का इस दिन आप जितना ध्यान करेंगे उतना ही सुखद अनुभव आपको प्राप्त हो सकते हैं। अक्षय तृतीया पर पितरों के निमित्त किए जाने वाले ये उपाय आपकी कई समस्याओं का समाधान हो सकते हैं। माना जाता है कि जिस व्यक्ति के पितृ प्रसन्न नहीं रहते वो परेशानियों से घिरा रहता है। जीवन में सफल होने का रास्ता ऐसे लोगों को नहीं मिलता। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो आपको अक्षय तृतीया के दिन पितरों को प्रसन्न करने के ये उपाय जरूर आजमाने चाहिए। शुभ कार्य आरंभ। बिना पंचांग देखे भी इस दिन कोई भी शुभ मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, घर, भूखंड या वाहन आदि की खरीदारी से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। व्यापार आरंभ, गृह प्रवेश, वैवाहिक कार्य, सकाम अनुष्ठान, दान पुण्य, पूजा पाठ अक्षय रहता है, अर्थात वह कभी नष्ट नहीं होता। सोना खरीदना है शुभ। धर्म ग्रंथों के अनुसार स्वर्ण में देवी लक्ष्मी का वास माना गया है, इसलिए इस दिन सोने चांदी के आभूषण खरीदना काफी शुभ माना जाता है।
मान्यता है कि इससे पूरे साल घर में सुख और समृद्धि आती है। शिव पार्वती की पूजा। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से इनकी कृपा बरसती है। समृद्धि और जीवन धनधान्य से भरपूर होता है और इनकी पूजा से मनुष्य को संतान सुख मिलता है। वृक्ष लगाएं। इस दिन पीपल, आम, पाकड़, गूलर, बरगद, आंवला, बेल, जामुन व अन्य फलदार वृक्ष लगाने से प्राणी को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार अक्षय तृतीया को लगाए गए वृक्ष हरे भरे होकर पल्लवित पुष्पित होते हैं, उसी प्रकार इस दिन वृक्षारोपण करने वाला व्यक्ति भी प्रगति पथ की ओर अग्रसर होता है। सत्तू और नीम की कोपल। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को नैवेद्य में गेहूं, जौ, चने का सत्तू, मिश्री, नीम की कोपल, ककड़ी और चने की भीगी दाल अर्पित की जाती है। मान्यता है कि इस दिन सत्तू अवश्य खाना चाहिए। दान करें। अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे घड़े, कुल्हड़, सकोरे, पंखे, पादुका, चटाई, छाता, चावल, नमक, घी, तरबूजा, ककड़ी, मिश्री, सत्तू आदि गर्मी में लाभकारी वस्तुओं का दान महापुण्यकारी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन दान देने वाला प्राणी सूर्यलोक को जाता है। जो इस तिथि को उपवास करता है वह सुख, शांति, ऐश्वर्य और श्री से संपन्न हो जाता है। नया व्यापार शुरू करना। अक्षय तृतीया के दिन नया व्यापार शुरू करना शुभ माना जाता है। इस दिन व्यापार शुरू करने से तरक्की होती है। गृह प्रवेश और गृह निर्माण। इस दिन नए घर में प्रवेश या निर्माण काफी शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन विवाह करना भी काफी शुभ माना जाता है। तिजोरी में रखें ये चीजें। अक्षय तृतीया के दिन एकाक्षी नारियल को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखना काफी शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन तिजोरी में चांदी की डिब्बी में शहद और नागकेसर भरकर रखना चाहिए। तर्पण। अक्षय तृतीया के दिन तर्पण करना और तीर्थ स्थान पर जाना काफी शुभ माना जाता है। ऐसे में अक्षय तृतीया के दिन ये दो काम जरूर करने चाहिए। इससे आपको पूरे साल फायदा मिलता है। रामरक्षा स्तोत्र का पाठ। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति काफी लंबे समय से बीमार है या घर के लोगों को बार बार किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, तो अक्षय तृतीया के दिन रामरक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ये न करें। अक्षय तृतीया वर्ष के श्रेष्ठतम मुहूर्तों में से एक है। इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य निष्फल नहीं होता, इसलिए इस दिन कोई भी अप्रिय कार्य नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो वह उसी रूप में उम्र भर आपका पीछा करता रहेगा। यदि इस दिन महिलाएं उपवास करती हैं तो मान्यता के अनुसार उन्हें यह व्रत करते हुए नमक का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। शास्त्रों में अक्षय तृतीया इस दिन से सतयुग और त्रेतायुग का आरंभ माना जाता है। इसी दिन श्री बद्रीनारायण के पट खुलते हैं। नरनारायण ने भी इसी दिन अवतार लिया था। श्री परशुराम जी का अवतरण भी इसी दिन हुआ था। हयग्रीव का अवतार भी इसी दिन हुआ था। वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा पूरे वर्ष वस्त्रों से ढके रहते हैं। अक्षय तृतीया का महात्म्य। जो मनुष्य इस दिन गंगा स्नान करता है उसे पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन परशुराम जी की पूजा करके उन्हें अर्घ्य देने का बड़ा महात्म्य माना गया है। शुभ व पूजनीय कार्य इस दिन होते हैं जिनसे प्राणियों, मनुष्यों का जीवन धन्य हो जाता है। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि यह तिथि परम पुण्यमय है। इस दिन दोपहर से पूर्व स्नान, जप, तप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण तथा दान आदि करने वाला महाभाग अक्षय पुण्यफल का भागी होता है। व्रत कथा। प्राचीन काल में सदाचारी तथा देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला धर्मदास नामक एक वैश्य था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वह सदैव व्याकुल रहता था। उसने किसी से इस व्रत के महात्म्य को सुना। कालांतर में जब यह पर्व आया तो उसने गंगा स्नान किया, विधिपूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे घड़े, जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना तथा वस्त्र आदि दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान की। स्त्री के बार बार मना करने, कुटुंबजनों से चिंतित रहने तथा बुढ़ापे के कारण
अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वह अपने धर्म कर्म और दान पुण्य से विमुख न हुआ। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। अक्षय तृतीया के दान के प्रभाव से ही वह बहुत धनी तथा प्रतापी बना। वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुई। आज के लिए इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।